हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2018 का साइंस का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है अपकेंद्रण, तीसरा है तलछटीकरण और चौथा है निस्पंदन। तो दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि, मतलब उसको अलग करने की विधि अपकेंद्रण कहलाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। पहला है जड़ को, दूसरा है बीज को, तीसरा है फूल को और चौथा है पत्ती को। तो सुषुप्त पौधा जो है वो बीज को कहा जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फुट के बराबर है। पहला है 26.48 सेमी, दूसरा है 28.48 सेमी, तीसरा है 29.48 सेमी और चौथा है 30.48 सेमी। तो 1 फुट जो है वो 30.48 सेमी के बराबर होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, 30.48 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पहला है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का गति संबंधी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो तृतीय नियम है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई है। पहला है अर्ग, दूसरा है डाइन, तीसरा है वाट और चौथा है कैलोरी। तो बल की इकाई डाइन है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, डाइन। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए, पौधों में पत्तियों का क्या कार्य होता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य जो है, जिसमें पहला स्टेप हो जाएगा, पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका दूसरा स्टेप है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तीसरा है, कुछ पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है, जैसे नागफनी और आरजी मोन। चौथा है, कुछ दुर्बल पत्तियां परतान में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे पौधों को ऊपर उठने में सहायता मिलती है, जैसे जंगली मटर, विगोनिया आदि। इसमें 5वां स्टेप है, कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। इसमें 6ठा स्टेप है, कुछ पौधों की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कायिक जनन होता है, जैसे अजूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो विद्युतीय बल जो है वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है तथा कार्य करता है, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े लें और प्लास्टिक के पैमाने पर स्केल को सूखे बालों अथवा कागज से रगड़कर
टुकड़ों के पास ले जाएं। कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक की स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। विद्युत वाहक बल जैसे किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। वैसे तो इसमें सिर्फ विद्युतीय बल कहा गया था, तो आप विद्युतीय बल जो है यहाँ तक लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण में नौसादर, कपूर, आयोडीन, ये सभी ऊर्ध्वपातन हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। नौसादर, कपूर, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए। तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका शरीर धारारेखित होता है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है, लिखिए। तो देखिए, वाष्प क्या होता है? किसी पदार्थ के क्रांतिक बिंदु से कम ताप पर उस पदार्थ के गैस परावस्था को उस पदार्थ का वाष्प कहते हैं। इसका अर्थ है कि वाष्प का दाब बढ़ाकर बिना ताप कम किए ही उसे द्रव या ठोस में बदला जा सकता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि पानी का क्रांतिक ताप 374 अंश है। इसका मतलब है कि इससे अधिक ताप पर किसी भी दशा में पानी द्रव अवस्था में नहीं रह सकता। अतः वायुमंडल में सामान्य तापों पर पानी की वाष्प द्रव में बदल जाएगी यदि इसका आंशिक दाब पर्याप्त बढ़ा दिया जाए। और वाष्प और द्रव का सह-अस्तित्व संभव है। अब देखते हैं इसमें गैस क्या होती है। तो गैस जो है वो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है। गैस अवस्था में पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है न नियत आयतन। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी आकार और पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जीवधारियों के लिए 2 गैसें मुख्य हैं, ऑक्सीजन गैस जिसके द्वारा जीवधारी जीवित रहता है और दूसरी जिसे जीवधारी अपने शरीर से छोड़ते हैं उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे जीव में अभी मनुष्य को ही देख लीजिए, तो मनुष्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, उदाहरण सहित तो देखिए ये है मुकुलन का फिगर, हाइड्रा में मुकुलन। उसके बाद है मुकुलन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए ईस्ट और हाइड्रा, जिसमें हमने आपको हाइड्रा के फिगर दिखाए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल एवं संयुक्त पत्ती में
अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल पत्ती क्या होती है? ये पत्तियां पेड़ के तने से एक ही स्थान से निकलती हैं। इन पत्तियों में एक ही फलक होता है जिसे आच्छिन्न कहा जाता है। इन पत्तियों का कभी कभी फलक का किनारा कटा होता है। फलक के कटाव के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला हो जाएगा हस्ताकार संयुक्त पत्ती और दूसरा पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। अब जान लेते हैं संयुक्त पत्ती के बारे में। तो संयुक्त पत्तियों का पर्णफलक कटाव पत्तियों के विभिन्न स्थानों से होते हुए पत्ती के फलक तक पहुंच जाता है। कटाव के कारण फलक का आधार छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। पत्तियों के कटे हुए प्रत्येक फलक के खंड को पड़ग कहते हैं। पत्तियों के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो ये था संयुक्त पत्ती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम है कि पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। इस नियम के परिणाम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्रक एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ध्यान से देखिए, जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि कोई भी वस्तु वो उसी अवस्था में तब तक रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर mu बराबर mv, m जो है संहति, u प्रारंभिक वेग और v जो है वो है अंतिम वेग। तो संवेग की एक विशेष बात यह भी है कि सभी स्थितियों में संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि संकटों में तथा विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दशा में भी। जबकि गतिज ऊर्जा संगठन की दशा में संरक्षित नहीं होती है। तो ये था संवेग के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अदिश और सदिश राशि में क्या अंतर है? तो चलिए पहले देखते हैं सदिश राशि। जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों में निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण वेग, बल, संवेग इत्यादि। और ऐसे अदिश राशि है जिन भौतिक राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अदिश राशि जो है उसमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो अदिश राशि का उदाहरण है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। परागण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, परागण जो है पुष्प के पराग कोश से परागण कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है कि जब एक पुष्प के पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण जो है वो है कि जब किसी पुष्प से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो देखिए, इसमें स्वपरागण क्या था कि जो पुष्प हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और अंकुरित होंगे तो उसे स्वपरागण कहेंगे। और परपरागण में कोई भी पुष्प किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसे परपरागण कहेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है,
एक बर्तन में धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया गया है एक बर्तन में धारिता 12 लीटर, तो 12 लीटर गुणे घन सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 लीटर बराबर अभी बताए हुए हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 12 में हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12000 घन सेमी। आपको ये बात याद रखनी है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।